जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज के विश्वकर्मा जयंती माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर वार्ड क्रमांक 30 में आयोजित आयुष्मान भव कार्ड के और आयुष्मान भव कार्ड का यह कार्यक्रम आज झारखंड विधानसभा के सभी वार्डों में शुरू हुआ है। विश्वकर्मा जयंती का भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। मेडिकल कैंप चालू है, ब्लड डोनेशन कैंप हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। पिछले दिनों में लोकमान्य जयंती के ऊपर हम सभी ने किया है और ऐसे कार्यक्रमों के इस वार्ड के आयोजक भाई मीना दहरकर जी, भाई किशोर विकलानी जी, हमारे प्रीति बहन, हमारी बहन भावना में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नागरिक भाई और बहनों, पीछे जरा बंद कर दीजिए गड़बड़ 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, जरा 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। ઘરની ઘંટડી દબાવીને બોલાવવા આવે ત્યારે તો બહાર નીકળે, દરવાજાનો આંકડીઓ પકડાવીએ ઘંટડીનો હોય તો, અને બહાર નીકળ્યા પછી એટલી ઉતાવળ હોય કે વાત કરો, હમણાં ને હમણાં પહેલા મારો આપી, પહેલા હમણાં ને હમણાં મારો આપી, અભી का अभी मेरा पहला दिन। इस देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में 8 लाख मीटर यानी 1 मीटर में लगभग 3.5 साढ़े 3 फुट के बीच में ऐसे 25 लाख फुट का विश्वकर्मा जयंती के निमित्त कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। इससे पहले इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर दुनिया में कहीं नहीं बना है। चंद्र पर यान उतरा, हम सभी ने देखा। सूर्य के लिए आदित्य एल1 भेजा गया जो सूर्य पर रिसर्च करेगा। किसानों के खाते में साल में 3 बार 2000 रुपया हर 4 महीने में डालना हो, स्वनिधि की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन के खाते हो, स्वच्छता अभियान हो, देश में शौचालय का निर्माण हो और आयुष्मान भारत कार्ड, इसका जो वितरण का काम चलता है पूरे महाराष्ट्र में अभी तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान के रजिस्ट्रेशन हुए। हमारे कानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी 57,000 लोगों का आयुष्मान रजिस्ट्रेशन हुआ। 57,000 लोग, और हमने अभी तक लगभग 11,000 से भी ज्यादा कार्ड आयुष्मान भारत के लोगों के घर पर जाकर बुलाकर पहुंचा दिए। आज ये विशेष मुहिम शुरू है। थोड़े दिन लगते हैं, थोड़ा समय लगता है, सरकारी यंत्रणाएं काम करती है। सरकार बहुत साल से कांग्रेस के राज में चली है, काम की आदत चुकी है। प्रधानमंत्री जी की सारी योजना, आप एक चीज देखेंगे, प्रधानमंत्री जी की सारी योजना भ्रष्टाचार मुक्त है। एक नए पैसे का भ्रष्टाचार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की गई योजना में कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता, और करने का प्रयत्न करेगा वो बच भी नहीं सकता। और इसलिए ये 5 लाख तक के इंश्योरेंस मेडिक्लेम, जिसका कम से कम हम, मेरे जैसा व्यक्ति साल में, 1 साल में लगभग 28,000 से 31,000 रुपए इसके इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। और अगर व्यक्तिगत है तो भी 20 से 31,000 रुपये प्रीमियम होता है। हमको 31,000 रुपया साल में भरेंगे तब 5 लाख का बीमा बनता है, और वो 31,000 हमने भरे वो वापस नहीं मिलते हैं। बीमार हो गए तो अस्पताल में इलाज होता है,
लेकिन हमने भरा हुआ पैसा वापस नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी ने देश में 50 करोड़ लोगों के लिए ये योजना लागू की और आज करीबन पिछले एक वर्ष में 4.5 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा मुफ्त में मिली। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायुष्य के लिए, तंदुरुस्त आयुष्य के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने भगवान के पास जिनको हम मानते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तंदुरुस्त दीर्घायुष्य मिले और देश की और समाज की और राष्ट्र की सारे विश्व की सेवा वो कर सके, ऐसा उनको भगवान आशीर्वाद दे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। आयुष्मान भारत के कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार बनी थी, अभी जो एकनाथ शिंदे जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की, उन्होंने जिनके पास ऑरेंज कार्ड है, ज्यांच्याकडे केसरी कार्ड आहे, अशा लोकांना, ऐसे लोगों को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में जो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता था, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, माननीय एकनाथराव शिंदे जी ने जाहिर किया कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिनके पास केसरी कार्ड है, उनको 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है। जिनके नाम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम सब मिलकर के जिस प्रकार आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी को और ताकत देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को और ताकत देने का काम करेंगे और अपने अपने कार्यों में राष्ट्र के प्रति हमारी जो फर्ज है वो निभाने का काम करेंगे। अपने यहाँ पर मोतीबिंदु के ऑपरेशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। पिछले नरेंद्र भाई के जन्मदिन से 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 यानी आज 365 दिन में हमने 450 मोतीबिंदु के ऑपरेशन बिना टाका लगाया हुआ, टाका नहीं लगाना, बिन टाके का लेंस डाल के वैको मशीन से, जिसकी बाहर कम से कम 9,500 से 30,000 रुपये तक की कीमत लगती है प्राइवेट में और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में 9,500 से 13,000 रुपये लगते हैं। वो ऑपरेशन हमने 1,000 रुपये में किए। अगर 1,000 रुपया भी नहीं है तो वो भी व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन 1,000 नहीं होगा ऐसे लोगों को, है और नहीं है बोलने वालों को नहीं करते। इससे 450 की ज़्यादा ऑपरेशन ये साल में हमने किए। 450 लोगों को आंखों से दिखने का चाहिए। इसलिए ये सारा प्रचार होना चाहिए, ये सारा प्रसार होना चाहिए। अभी एक बहन हमारे पास आई थी, उसकी आंख टेढ़ी है। अगर वो बहन यहाँ है तो लीना बहन ने, ऐसे बहन मेरे सामने बैठी है, इसका ऑपरेशन होगा तो इसकी आंख सीधी हो जाएगी, एकदम सीधी आंख हो जाएगी। इनको एक पैसे का खर्चा करना नहीं है। जो खर्चा होगा वो प्राइवेट में कराएंगे तो 80,000 से 1 लाख खर्चा होता है। हमारे जैसा व्यक्ति कराता है तो 10 से 12,000 रुपये में कराता है। वो खर्चा भी हम करने की व्यवस्था खड़ा करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को भी उनकी आंखें टेढ़ी है, उनको आपने ढूंढ करके लाना चाहिए, उनका ऑपरेशन करवा के हम देने की व्यवस्था करेंगे। आप सभी के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए नोटबुक की आवश्यकता होती है। जो परिवार गरीब है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, मध्यम वर्ग है वो तो सभी है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है और बच्चा 10वीं और 12वीं में 85-90% से पास हुआ है, बेटी या बेटा, और उसको आगे इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में अगर होशियार है, वो बेटी अगर पढ़ने में होशियार है, तो आप उसको हमारे तक लाओ। उसकी सारी व्यवस्था आने वाले दिनों में हम करते हैं, अभी तक भी की है, और ऐसे बच्चों को पढ़ा करके उसका करियर बनाने का काम हम सब मिल करके करेंगे। प्रधानमंत्री जी का वही संदेश प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्मदिन पर लोगों के बीच में दिया है। आज विश्वकर्मा जयंती के हिसाब से माननीय सांसद जी ने बताया 13,000 करोड़ रुपए जो विश्वकर्मा गुर्जर सुतार, कड़िया समाज, फिर विश्वकर्मा के और संतान हैं जो निर्माण के काम करते हैं,
ऐसे परिवारों के लिए ये लोन की योजना का आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्चिंग किया है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने को जिस प्रकार से आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, लीनाबेन कार्यक्रम करने को तैयार नहीं थी। लीनाबेन तैयार नहीं थी, बोलो लीनाबेन इसलिए तैयार नहीं थी कि सब लोगों के घर में गणपति की तैयारी चलती है, सब लोगों के घर में सार्वजनिक एरिया में गणपति की तैयारी चलती है, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लीनाबेन ये 30 नंबर वार्ड है, इसमें हमने 12 साल तप किया है, तपश्चर्या की है। एक चीज पता चले कि योगेश सागर जी ने बुलाया है तो इससे और 10 गुना लोग खड़े होकर के आ जाते हैं, इससे 10 गुना क्योंकि इसी वार्ड ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया है। और इसलिए जो भी हम सभी को मिलकर के काम करना है वो आने वाले दिनों में करेंगे। मैं लीनाबेन का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी टीम का, भावेश का, सुधीर का, नीतिबेन का, भावनाबेन का, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। जिनके आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं बने हैं, आने वाले दिनों में लीनाबेन के कार्यालय में हम 8 दिन का कैंप करेंगे, 8 दिन कंटिन्यू। और वो 8 दिन में जिनके घर पर ये पत्र आएगा कि आपका कार्ड तैयार है, आप आकर के अपना कार्ड बनवा करके ले जाइए, उन्होंने उस दिन आकर के अपना कार्ड ले जाना, इस व्यवस्था कर करके पहला वार्ड होगा आप चारकोट विधानसभा में जिसमें 100% कार्ड आयुष्मान भारत के लोगों को मिले, ये व्यवस्था हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत।